हाय, दिस इज अंकित और आप देख रहे हैं टेक लाइफ एंड बियॉन्ड. सो basically I thought of creating a photo vlog, and a photo vlog is like not exactly using video clips but photos को कोलैबोरेट करके एक vlog बनाने की कोशिश की है मैंने. And this is for my Europe trip. And you can also call it a travel log. I'll be sharing some interesting facts and figures that you should be keeping in mind while planning a trip to Europe. कुछ बहुत खूबसूरत जगह हैं, बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स हैं. बाकी तो मैं आपके रिव्यूज और सजेशन का वेट करूंगा ही. एंड आई वुड लाइक टू से दिस वाज अ 7 day ट्रिप टू यूरोप on a budget, and it included cities like Vienna, Salzburg, and Prague in Czech Republic. And you will see a lot of very beautiful locations. Do watch and hear all the photos and videos. And my passport gets stamped. I reach and take metro, some Austrian food, basically German Austrian food, and I reach the hostel I booked, that's Wombats. And it has got some interesting posters with day trips possible from Vienna, and how you can make the most out of a day in Vienna, and similar interesting places to visit. वहाँ से मैं एक ट्रेन लेता हूँ प्राग के लिए. Very beautiful journey, very fast trains, and I reached the beautiful city of Prague. Prague has got so much beauty in terms of architecture. पुरानी buildings आपको दिखेंगी, बहुत सुंदर monuments दिखेंगे, fast traveling metro trains दिखेंगी, और बहुत अच्छा experience होगा अगर आप कभी भी प्राग में जाते हो तो. The weather, the ambience is awesome, and one should definitely go Prague once in their life. This is what I can say. The old church in Prague, the astronomical clock, जैसा कि हमारे यहाँ पे भी सनडायल सिस्टम वगैरह होते हैं, वैसे ही उनके पास भी कुछ है. और वैसे ही हम और देखें अगर तो पुराना एक और चर्च की बिल्डिंग, एंड यूल सी दिस इज़ अ म्यूका म्यूज़ियम, एंड दिस इज़ अनदर ओल्ड चर्च. और आपके बचपन का एक फेमस कार्टून कैरेक्टर अगर आपको याद हो तो मोल, इसकी भी क्रिएशन प्राग में हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना. अब जो हम देख रहे हैं वो एक मूवी थिएटर है. ये काफका की एक स्टैचू है बहुत फेमस. ये वहाँ की मॉडर्न मेट्रो जो कि पुरानी मेट्रो को रिप्लेस करती है, बेहद खूबसूरत. ये म्यूज़ियम है प्राग का, जहाँ पे आपको अडोल्फ हिटलर की स्टैचू भी मिलेगी, उससे रिलेटेड एक किस्सा भी है. अब हम वॉक करते हुए आ चुके हैं बहुत खूबसूरत जगह जिसका नाम है चार्ल्स ब्रिज. और इस पे आप देखेंगे तो पानी है एक तरफ, एक ब्रिज है जिस पे आप वॉक कर सकते हो, और उसमें कुछ कश्तियाँ तैर रही होंगी जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं ऐसी लाइट्स के साथ. और वॉच टावर्स, आपको प्रॉपर पुराने स्टैचू मिलेंगे क्रिश्चियन एंड ज्यू कल्चर को दिखाते हुए. यूरोप की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, और उस शहर में घूमना. और ये एक पश्मीना शॉल जो कि जिस पे लिखा है मेड इन नेपाल, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है. एप्पल म्यूज़ियम, जो कि मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होता है, एप्पल म्यूज़ियम जैसा भी कुछ है. आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे दोबारा चार्ल्स ब्रिज से दिखता हुआ वो वॉच टावर. इस वॉच टावर के आसपास आपको एक मार्केट भी दिखेगी जहाँ पे बहुत चहल पहल होती है. बहुत सारे लोग हमेशा शॉपिंग करते मिलेंगे आपको, और आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, खा पी सकते हो, और आपको ये प्लेस बहुत हैपनिंग लगेगी. दूर से आप कभी भी जब इस जगह को बाहर जाने लगो, ये ब्रिज की एक लोकेशन है, यहाँ से आपको इतना सुंदर व्यू दिखता है पूरी सिटी का, जो कि उसे और खूबसूरत बना देता है. ये जीसस क्राइस्ट की कुछ स्टैचूज़ जो आप देख पा रहे हैं, और ये बहुत सुंदर लगेगा. आप इसको देखोगे तो आप कुछ देर रुक सकते हो, बहुत से लोग म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं, आप उसे सुन सकते हो, और आप इस जगह को एंजॉय कर सकते हो. आराम से खड़े होकर कुछ देर यहाँ पे महसूस कर सकते हो. अब हम वॉकिंग टूर्स देखेंगे कुछ. कुछ लोकल आर्टिस्ट जैसे कि हम इंडिया में भी देखते हैं.
मेरा कुछ कलेक्शन मैप और प्राग के कॉइन्स, मुझे कॉइन कलेक्ट करना बहुत पसंद है। मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ वहाँ के कॉइन ज़रूर इकट्ठा करता हूँ, प्राग एक फ़ोटो के अंदर। और अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं प्राग से साल्सबर्ग के लिए एक बस राइड। 5 घंटे की ब्यूटीफुल राइड के बाद आप पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रिया का एक और खूबसूरत शहर साल्सबर्ग में। ये कुछ मस्ट विजिट प्लेसेस इन साल्सबर्ग दैट यू विल गेट टू सी। और ये मीराबेल पैलेस है साल्सबर्ग में, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। ये था लव लॉक ब्रिज, जहाँ पे लोग अपने लॉक लगाते हैं और अपने लव या फिर अपने प्यार की याद में। और अब सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। ये एक पुराना मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत सारा फ्यूजन मिलेगा नई मॉडर्न ब्रांड्स का, और पुराने टाइम्स उन्होंने कैसे उसको इनकलकेट किया है पुरानी बिल्डिंग्स में ही। मैकडोनल्ड्स दिखेगा, ज़ारा दिखेगा, ये आपको जो भी रेड फ्लैग्स दिखते हैं यहाँ पे मोजार्ट किसी टाइम पे रहे होते हैं, तो ऐसे पूरे आपको शहर में ऐसे प्लेसेस दिखेंगी रेड फ्लैग्स के साथ। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है प्राग के बारे में। ये प्राग का यूनिवर्सिटी एरिया, बेसिकली ये उनके आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स हैं। और आपको यहाँ पे बहुत शांति दिखेगी, बहुत कम लोग दिखाई देंगे। और बहुत मुश्किल होता है प्रोसेस इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर कोई लेना चाहता है तो। but it's known for its history and its quality of education। एंड हम ये देख रहे हैं, ये इनकी कुछ आर्ट बिल्डिंग्स है जो उनके आर्ट को डिपिक्ट करती हैं। ये एक पुराना चर्च फिर से ये ओल्ड कासल है साल्सबर्ग के अंदर, जो आपको एकदम एक हिल के ऊपर दिखाई देता है। और हम सिंस न्यू टाउन में खड़े हैं तो हमें बहुत दूर लग रहा है, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा शहर प्राग का दिख सकता है। ये मोजार्ट का एक स्टैचू है, और ऐसे आपको बहुत से स्टैचू दिखेंगे। ऐसी आपको बहुत सी कहानियाँ पता चलेंगी जब आप साल्सबर्ग में घूमने निकलेंगे, और आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। ये कैथेड्रल एरिया है। और जब हम ये खूबसूरत म्यूज़िक सुन लेते हैं, फिर हम कुछ और पुरानी बिल्डिंग्स को देखते हैं कैथेड्रल एरिया में। ये आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे, ये बेसिकली नंबर हैं जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी। तो आपको बहुत पुराना पुराना आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखेगा। जैसा आप देख रहे हैं 700 का आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे।
फिर आपको एक ये मोनूमेंट दिखता है जिसको स्फेरा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आपको एक और साल्जबर्ग की बहुत ख़ास चीज़ देखने को मिलेगी जिसको कि अभी आप देखेंगे। दिस इज़ वन ऑफ दी ओल्डेस्ट बेकरी ऑफ साल्जबर्ग, और ये बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको पुराने टाइप के केक्स मिलेंगे। अब हम वापस जा रहे हैं न्यू टाउन की तरफ। सेम ब्रिज को क्रॉस करते हुए हमें जो सामने की तरफ दिख रहा है वो सेम लवलॉक ब्रिज है। अब हम दूसरे ब्रिज के थ्रू पास कर रहे हैं। डेफिनेटली अ प्लेस वर्थ टेकिंग योर पिक्चर्स, डेफिनेटली अ प्लेस वर्थ स्पेंडिंग सम टाइम, और इस जगह को इंजॉय करना। ये हिस्टोरिक सिटी सेंटर है साल्सबर्ग का, जो आपको बेहतरीन वेदर के साथ बेहतरीन फ़ोटोज़ और बेहतरीन समय आपको वहाँ की याद दिलाएगा। और अब हम जैसा देख रहे हैं, जस्ट टेकिंग अ वॉक बाय द ब्रिज, एंड मेरे ठीक सामने वो लवलॉक ब्रिज है। तो आपको दिख रहा होगा कि पूरा शहर बहुत कलरफुल, बहुत अच्छे वेदर के साथ। एंड इसके साथ ही हमारी जर्नी ख़त्म होती है साल्जबर्ग से। आई टेक अ ट्रेन बैक टू वियना, and with Vienna, it's time now for some work and back to my base, Wombats hostel। और पास में ही मेरे एक वियना म्यूज़ियम है, खूबसूरत बाहर से देखने में। सम ऑस्ट्रियन फूड जो मैंने ट्राई किया वहाँ रहते हुए। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं यहाँ पे आया था, डीप सेक, जो कि हर साल नवंबर में होती है। वहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स चलेंगे। ये मेरे कुछ कॉन्फ्रेंस की लोकेशन की फ़ोटोज़ हैं। आपको पोस्टर्स दिखेंगे, बैनर्स दिखेंगे, वेन्यू दिखेगा, इवेंट की डिटेल्स दिखेंगी। और पास में मुझे जो भी एरिया मिले कॉन्फ्रेंस के बीच में, कोई लंच में मुझे टाइम मिला तो मैं एम्फी थिएटर्स वगैरह को देखने गया। कुछ और फेमस स्टैचूज़ मैंने जो विज़िट किए ड्यूरिंग मेरे कॉन्फ्रेंस के जो लास्ट के 2 दिन मैंने सिर्फ क्योंकि कॉन्फ्रेंस पे स्पेंड किए हैं। या आपको कुछ गोल्ड प्लेटेड लीफ स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कि पुराने ऑस्ट्रियन कल्चर को दिखाता है। ये वहाँ का एक ओपेरा हाउस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ ओपेरा टिकट, सो इट इज़ लाइक दैट। ये वहाँ के एक पुराने किंग की स्टैचू है। ये सब जो इलाके हैं ये बहुत फेमस हैं बिकॉज़ ये जर्मन हिस्ट्री के साथ भी क्लैश करते हैं, क्योंकि नेपोलियन ने किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें की थी उसका कुछ आपको ट्रेस मिलेगा इन बिल्डिंग्स के अराउंड। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। आई विल करेक्ट माई सेल्फ, नॉट नेपोलियन बट हिटलर। एंड ये एक और वहाँ का एक आर्ट हाउस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक और पुरानी बिल्डिंग, गोल्ड का बहुत सारा काम इसके टॉप पे। और ये सब चीज़ें आपको पूरे शहर में दिखेंगी। ये आपको एक और पुराने किंग का स्टैचू दिखता हुआ यहाँ पे। ये फेमस चर्च, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आज भी जाते हैं शादी करने के लिए। एंड या मोज़ार्ट का स्टैचू। I was lucky enough to grab somebody to click a photograph of mine at this place because the place looks very beautiful. The weather was complementing the city at that point of time. बहुत खुश्क और अच्छा मौसम था, ऑल्दो थोड़ा ठंडा भी। पर आपको ऐसी बहुत सी खूबसूरत जगह मिलेंगी पूरे आपके ट्रिप में जब आप यूरोप में होंगे। और खासकर ये ठंड का शुरुआती सीज़न था जब मैं गया था, नवंबर। आपको बहुत सी खूबसूरत ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी देखने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और बहुत आपको दिखती है, वो है राइडिंग स्कूल्स। सो जैसे कि ये फ़ोटो, ये एक राइडिंग स्कूल की फ़ोटो है। और पुराने ज़माने में ऐसे बहुत से राइडिंग स्कूल्स हुआ करते थे यूरोप में। एंड वन ऑफ माय टिकट्स ऑफ मेट्रो इन, ये मेरी टॉक की एक फ़ोटोग्राफ। एंड विद दिस आई एंड दिस स्लाइड शो। I hope you guys must have liked the photo vlog, and please feel free to drop your suggestion, comments if you want to see more content like this. Do suggest me, do let me know you want to see similar things coming up. I'll be creating them for more of my trips from past. And I'll be sharing a part 2 of this video. This is just the part 1, which is like the travelogue. The second part would contain all the travel hacks that I take, and what are the spots you should be covering, the whole itinerary, the whole budget, and things to keep in mind when you plan. What's the whole idea when you plan a 7, 5 or 3 day trip? वो सारी चीज़ें मैं उसमें शेयर करूँगा। तो stay tuned, subscribe to the channel if you like the video, like the content. Please go ahead, share it with your friends. So all the best to everybody.
Meet you in the next video.